मौजूदा हालात पे आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव। रविंद्र जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है, पाकिस्तान में वोटिंग जिसका हम सबको इंतज़ार है वो भी टलने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ मुख्य सवालों पर हम फोकस करेंगे और पहला सवाल तो यही होगा कि जो इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी साजिश की वजह से हुआ है जो हुआ है, विपक्षी पार्टियों की साठगांठ यहाँ पे रही है अमेरिका के साथ, उनके इस बयान को हम कैसे देखें, इसका क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, इमरान खान एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं और वो अगली इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। राइट, अभी आजकल में क्या हो, पहली बात तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक प्रोसेस होता है शायद। राइट, तो इस समय एक तो वो, जैसे आपने वर्ड यूज करा ना, तिगड़मबाजी कर रहे हैं कि वोट ना हो डायरेक्ट इमीडिएटली, बट डिबेट हो, और इस डिबेट में वो जितना उन्हें वक्त मिलेगा, जितना उनको फ्लोर पे टाइम मिले, स्पीचेस दे, उनके पार्टी वाली दे, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को लेकर के। देखिए, इसके चलते मेरे को लगता है इमरान खान को फायदा होगा। मानिए कि आज की तारीख में इनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं है अमेरिकन सरकार की, पर आई थिंक पाकिस्तान में सब आवाम भी जानती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है पिछले बहुत सालों से। राइट, और उसमें इनकी पाकिस्तान की मिलिट्री भी कॉम्प्लिसिट थी। राइट, ड्रोन्स की परमिशन दी, ओवरफ्लाइट्स की परमिशन दी, नेटो को लेकर के अफगानिस्तान में क्या करा, तो ये असलियत है। तो इमरान खान एक तरह से टैप कर रहे हैं अपने देश के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, और उसका फैक्ट है, तो इसका इन्हें कुछ फायदा होगा, दैट इज वन। बात रही जहां तक कॉन्स्पिरेसी इस सरकार को हटाने की, वो शायद नहीं है, बट इसमें वो अब डिबेट में कह रहे हैं ठीक है, इसकी इंक्वायरी करो। तो सब कुछ के चलते इमरान खान का प्रयास इस समय यह है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर जो होता है उसको हाईलाइट करो, और पाकिस्तान के अंदर नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म जगाओ, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट जगाओ, और एंटी करप्ट एलीट जो पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान में कॉमन नॉलेज है कि भाई हमारी इन इन्हीं केस ये जो दोनों ऑपोजिशन पार्टीज भी है, पीएमएल और बिलावल भुट्टो की और आसिफ जरदारी भुट्टो की, राइट, ये भी करप्शन में रही है। जरदारी मिस्टर 10% कहलाते थे, किसी को शायद याद हो तो इमरान खान इस समय पूरा कोशिश कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर अपने लिए एक इलेक्शन पॉपुलिस्ट बेस बढ़ाने को। हम पाकिस्तान की विदेश नीति थोड़ी सी अगर आपसे समझना चाहें तो क्या आप कहेंगे? अब तक अमेरिका का अहम किरदार हुआ करता था, लेकिन क्या अब हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से दूर और रूस के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे आप? सर्टेनली यस, रूस के करीब कितना आता है वो भी हम कह नहीं सकते, बट अमेरिका से थोड़ा दूर होता दिख रहा है पाकिस्तान क्लियरली। और देखिए, तभी अब की बार पाकिस्तान की मिलिट्री भी थोड़ा सा बैकफुट पे है। राइट, क्योंकि ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है कि अमेरिका हमारे को इन्फ्लुएंस करता है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री की ओर ही तो इशारा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट कोऑपरेट करते थे अमेरिका के साथ, जो अमेरिका कहता था। अब इसमें इश्यू है कि अगर इमरान खान दोबारा जीत के आते, पाकिस्तान के अंदर ओपिनियन तो एंटी अमेरिकन बढ़ा रहे हैं, तभी देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री को चिंता हो रही है कि इसके चलते उनके अमेरिका से रिश्ते और दूरियां बढ़ती जाएंगी, विदाउट डाउट। राइट, रही जहां तक बात प्रो रशिया की, उसको अलग रखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान प्रो चाइना तो है ही है। राइट, अब आज की तारीख में रशिया भी चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का तो वो एनिमी बन गया है, तो उसको चाइना से पार्टनरशिप बढ़ रही है। तो ऐसे में चाइना के साथ जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी अपने रिश्ते रशिया से बढ़ाने चाहेगा, परंतु जल्दी नहीं बढ़ेंगे, पर रशिया की तरफ पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ सकते हैं अगर रशिया को ज्यादा चाइना की तरफ टिल्ट होना पड़ा। यहाँ पर जो भारत की तारीफ की है अपने बयान में इमरान खान ने, उसको आप कैसे देखेंगे? और साथ ही इसके साथ एक और सवाल कि अब पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या है आपके मुताबिक? देखिए, भारत की जो तारीफ करी इमरान खान ने, मुझे तो लगता है वंस अगेन वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कॉमन नॉलेज है कि अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान को, राइट, वैसे ही पाकिस्तान में कॉमन नॉलेज है ये कि भारत की इकोनॉमी बेहतर डेवलप हो गई है, भारत की फॉरेन पॉलिसी बेटर है। राइट,
तो इमरान खान जब पाकिस्तान के अंदर ये बात करते हैं और भारत को प्रेज करते हैं, तो एक तरह से वो अपने देश को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं भी आपको इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली डेवलप्ड इत्यादि इत्यादि बनाऊंगा। तो ये उनका मैसेज अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को है कि देखिए इंडिया एडवांस कर गया। और कॉमन नॉलेज है पाकिस्तान में, लोग एडमायर करते हैं इंडिया को, तो दुश्मनी हो बात अलग है, पर एडमायर करते हैं इंडिया की प्रोग्रेस को। तो इमरान खान जब ये बात कर रहे हैं तो वहां के आवाम का ही है, तो वो इसको अपने लिए वंस अगेन लीवरेज कर रहे हैं। इसको मैं कोई खास अलग ये नहीं देखता कि आगे जाकर के इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के संदर्भ में कैसी होगी, बट ये एक एक इंडिकेशन है वंस अगेन। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर कॉमन नैरेटिव्स है। पाकिस्तान में सब जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया, पाकिस्तान में सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेवलप्ड है, वो रोज देख रहे हैं। तो इमरान खान ये जो अपनी जनता की पल्स को इस तरह से पकड़ रहे हैं इस स्टेटमेंट को देख। दूसरा क्वेश्चन सॉरी आपका क्या था? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि किस तरह से अब पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता बनता हुआ आप देख रहे हैं? तो पाकिस्तान के लिए आएगा रास्ता तो मैं फॉरेन पॉलिसी में तो कॉम्प्लिकेटेड देख रहा हूं, क्योंकि इमरान खान ने जो कर दिया है इसके चलते पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस डेफिनेटली और नोज डाइव कर गए हैं, वन। बट सेकेंडली नई सरकार अगर बनती भी है इस ऑपोजिशन इस नो कॉन्फिडेंस के बाद, टेक्निकली ये जो असेंबली फिलहाल है इसका अगस्त 23 तक इसकी टर्म है, राइट, 1 साल हो। तो अगर ये आ भी गए तो इनके पास 1 साल का वक्त है। इस 1 साल में शहबाज शरीफ या जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं क्या कर लेंगे पाकिस्तान में? इकोनॉमी, फूड इन्फ्लेशन, प्राइसेस इन्फ्लेशन, बिजली, बत्ती, रशिया वॉर के चलते ऑयल एंड गैस और महंगी हो गई हैं। सो सारे जो फैक्टर्स हैं जो डिसकंटेंट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में नौकरी है, वो सारे फैक्टर तो रहेंगे ही। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज आ जाए वो क्या कर लेगा? आईएमएफ पे जाएगा फर्दर लोन लेने के लिए, आईएमएफ कंडीशन सेट करेगी कि भाई आप सब्सिडीज हटाओ, एनर्जी पे टैक्स बढ़ाओ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करो। तो नई सरकार जो भी करेगी वो कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाएगी, और नई सरकार वेरी सून जनता का गुस्सा फिर उसके सामने आ जाएगा। तो इमरान खान को बल्कि इनडायरेक्टली फायदा हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद 6 महीने बाद शहबाज शरीफ अगर रहे भी 6 महीने, मान लीजिए, क्या कर लेंगे? पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन को इंप्रूव भी कर पाएंगे, राइट, इंप्रूव भी कर पाएंगे तो लोग फिर सड़कों पे आएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कि कराची में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस जो पाइप गैस घरों में आती है, इमेजिन कीजिए, पावर की लोड शेडिंग तो सुना है, पर मैंने आज तक गैस की लोड शेडिंग नहीं सुना था, करेक्ट। जो पाकिस्तान की हालात ये है, लोन जहां से भी लेंगे, चाइना की वही प्रेशर है, सीपेक के लोन्स वापस करने हैं, आईएमएफ से लेना है तो उन कंडीशंस पे ही मिलेगा। चलिए।